ऐसा महल रहण को दिया, फिर रिज़्क़ पूछावे, के सुख राम ईसो हर दाता, ताको क्यों नहीं गावे। महाराज फरमाते हैं, ऐसा महल रहने को दिया। ये शरीर रूपी महल परमात्मा ने हमें रहने के लिए दिया। इतना ही नहीं, फिर रिज़क़ पूछावे। रिज़क़ नाम आहार, भोजन। इतना सुंदर शरीर रहने के लिए भी दिया और हमारे भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था परमात्मा ने कर दी। कै सुख राम ईसो हर दाता, राम जी ऐसे दाता है, बड़े दयालु है, तो हमें उनको भूलना नहीं चाहिए, उनका सुमिरन करना चाहिए। मगर हम भूल जाते हैं। भक्ति बिसारी राम की मानव देही पाए, पिचतासी सुख राम कहे लख 84। राम जी को भूलना नहीं चाहिए। राम जी बड़े दयालु है, राम जी दाता है। एक कोई संत थे, अयोध्या नगरी में जाके एक धर्मशाला में ठहर गए। अब संतों का तो काम ही होता है, 4 बजे के बाद नींद नहीं आती, वो उठ ही जाते हैं। अब बेचारे जिस धर्मशाला में रुके, सुबह 4 बजे उठते ही राम 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 करने लगे। बगल वाले बाजू के कमरे से आवाज आई, ओ महाराज बंद करो तुम्हारा राम नाम, सोने का समय है, हमें सोने नहीं देते। संत का चल रहा राम 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 राम, गुस्से से वहाँ आया, कहने लगा, ये किसका नाम जप रहे हो? संत ने कहा, राम जी का। कौन राम जी? वही सबके पालनहार, सबके दाता, सबकी रक्षा करने वाला। क्या वो सबको खिलाने वाला है, सबको भोजन देने वाला है? संत ने कहा, हाँ जी वही है। मैं कैसे मानूं? मानो मत मानो ये आपके विश्वास पर है, हम तो मानते हैं। उसने कहा, देखो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अगर तुम्हारे राम जी सचमुच भोजन देने वाले हैं तो आज मैं उसकी परीक्षा लेता हूँ। अगर वो झूठ निकले, तुम्हारी बात में जरा सी भी सच्चाई नहीं दिखी, तो तुम्हारा साधुपना छोड़ दो, ये सब ढोंग है। और ये ढोंग को तुम छोड़ो, ये पाखंड को छोड़ो। अब अंदर से तो संतों को विश्वास था, फिर भी पता नहीं था कि ये क्या करने जा रहे हैं। उसने कहा, देखो अब ये रोटी मैं मेरे लिए ले जा रहा हूँ और मैं आज नहीं खाऊंगा, देखता हूँ तुम्हारा भगवान मुझे कैसे खिलाता है। अगर मान लो 24 घंटे की मैं मोहलत देता हूँ, 24 घंटे तक मैं भूखा रहा, तुम्हारे राम जी ने मुझे भोजन नहीं खिलाया, तो तुम झूठे, तुम्हारे राम जी झूठे, ये सब पाखंड है, तुमको साधुपना छोड़ना पड़ेगा। अगर राम जी ने 24 घंटे में मुझे ये भोजन खिलाया तो मैं मान लूँगा परमात्मा है, परमात्मा सबको खिलाने वाला है, सबका पालन पोषण करने वाला है।
ऐसा चैलेंज करके रोटी बांध कर बॉटल में पानी लेके गया एक घने जंगल में। इधर उधर देखा, कोई आदमी की नज़र में मैं नहीं पड़ूं, और जंगल में रास्ते के बाजू में एक पेड़ पे ऊपर चढ़ गया, नीचे रोटी रख दी। हम कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हो सकता है ये कहावत भी वहीं से शुरू हो गई होगी। 12 बज गए, सुबह से बैठा था और मन ही मन सोच रहा था कि ये संत ऐसे ही कहते हैं, न कोई उनका राम है, न कोई राम खिलाने वाला है। अब ये रोटी मैंने नीचे रखी है, मैं नीचे उतरूंगा, खाऊंगा, तो पता चलेगा कि राम जी खिलाने वाला है, और मैं तो आज नहीं खाऊंगा। इधर संत परमात्मा को प्रार्थना कर रहे थे, हे राम जी, आप सबकी लाज बचाने वाले हो। अब ये कोई सिरफिरा आपको चैलेंज करने गया है, उसकी बुद्धि दुरुस्त कर दो, आपका बिड़द न जा पाए। 12 बजे के बाद धीरे धीरे उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी, और वहाँ आ रही थी एक बंजारों की टोली। हमारे लोग पहले घूमते थे, और उन्होंने देखा कि पेड़ बहुत घना है, छाया भी अच्छी है, और अपने अपने गाड़ियाँ वहाँ पे सबने छोड़ दी, खुली कर दी, और भोजन की तैयारी करने लगे। अब वहाँ उनको तैयार भोजन दिखा, भूख तो लगी थी और तैयार भोजन सामने पड़ा है। अब खाने वाले तो नाइक ने कहा, अभी थोड़ा रुको, सब आराम से बैठो, और जो भी वहाँ पे भोजन पड़ा है सबको थोड़ा थोड़ा परोस दो। अब सब बैठ गए, एक लाइन में सबको परोसा गया। इतने में घोड़े के टापों की आवाज़ सुनाई दी, और घोड़े की टाप की आवाज़ सुन के ये सब बंजारे उठ के भाग गए, खाना वहीं छोड़ के। खाया भी नहीं थी कि डाकू आ गए, डाकू आ गए, डाकू आ गए। अब परोसा हुआ खाना, और ये बंजारे की टोली आगे भाग गई, डाकू वहाँ आए। अब डाकू के पास भी कई और डाकू थे, सबने कहा, सरदार हमें भूख लगी है और खाना भी तैयार है। सरदार ने कहा, खबरदार, खाना को हाथ में मत लगाओ, हो सकता है ये किसी की चाल हो, हमें फंसाने के लिए किसी ने परोसा गया हो, नहीं तो ऐसा खाना कोई परोसता थोड़ी है। देखो इधर उधर कोई है या नहीं है। अब डाकू गए खोजने, कहीं किसी की दिखा नहीं। अब भोजन करने वाले थे कि एक डाकू की नज़र ऊपर पड़ी, सरदार कोई ऊपर बैठा है। सरदार ने कहा, उतरो नीचे, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं कोई भी रहूं, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम आराम से भोजन कर सकते हो, जा सकते हो, मुझे नीचे मत उतरने दो। सरदार ने कहा, इसको नीचे उतारो, भोजन इसने परोसा है, हो सकता है खाने में इसने जहर मिलाया हो, उतरो और नीचे भोजन करो। वो कहने लगा, भोजन तो बिल्कुल नहीं करूँगा। कैसे नहीं उतरते, कैसे नहीं भोजन करते? ऐसे नहीं तो पीट पीट के तुमको उतारा जाएगा। एक ने बंदूक तान दी, अब मरता क्या नहीं करता, उतरा और सरदार को कहा, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, जो कुछ भी कहे वो सारे काम तुम्हारे करता हूँ, मुझे केवल भोजन करने के लिए मत कहो, भोजन तो करना ही पड़ेगा। वो कहने लगा, भोजन नहीं करना है। अब क्यों नहीं करना है? आपको क्या बताऊं? अब बताता हूँ भी तो आप समझोगे नहीं। मेरी प्रार्थना है, ये भोजन करके आप यहाँ से निकल जाओ, और भी कुछ चाहिए तो मैं तुमको देने को तैयार हूँ। सरदार को शक हुआ, उसने ऐसे बंदूक लगा दी छाती पे, भोजन करो। अब भोजन करता गया, रोता गया, भोजन करता गया, रोता गया। परमात्मा की कृपा, उन्होंने अनुभव
उसका आ गया। अब रोते रोते भोजन तो कर लिया, वापस गया अयोध्या में, उसी धर्मशाला में संत के शरण में जाके गिर गया कि आप जीते मैं हारा। राम जी है, राम जी सबका दाता है, सबको खिलाने वाला है, और मुझे आज विश्वास आ गया। तो वो बने आगे संत मलुक दास। जो विश्वास नहीं कर रहे थे, उसने सदगुरु पे विश्वास किया, राम नाम पे विश्वास किया, और बहुत बड़े संत बन गए। कहने का मतलब, हम भ्रम पाले रहते कि हम कमाते हैं, हम खाते हैं। कर्ता और कर्विता वो परमात्मा है, वही सबकी रक्षा करता है। आइए एक छोटा सा गुरु महाराज का हरजस लेंगे और उसका विमोचन करेंगे। प्रभु जी मेरे मन की दुबद्या मेटो, प्रभु जी मेरे मन की दुबद्या मेटो, तम हम मिला अवस कर स्वामी, तम हम मिला अवस कर स्वामी, एक अंग कर सेठो, प्रभु जी मेरे मन की दुबद्या मेटो, प्रभु जी मेरे मन की दुबद्या मेटो। लोचो खाय डिगे पलमाई, सिकल विकल होय जावे, मेरे रामा सिकल विकल होय जावे। कबू एक राव रंक वेदाता, कबू एक राव रंक वेदाता, यूं बोता दुख पावे, प्रभु जी मेरे मन की दुबद्या मेटो, प्रभु जी मेरे मन की दुबद्या मेटो। प्रभु जी मेरे मन की दुबद्या मेटो। मेटो यानी मिटाओ, दुबद्या यानी दो मत। मन कभी एक जगह रुकता नहीं। अब ये भजन का भाव है जीवात्मा का, ये जीवात्मा की पुकार है, पुकार हो रही है परमात्मा को। कबीर साहब कहते हैं, बाजीगर का बांदरा यूं जीव मन के हाथ, नाना नाच नचाय के राखे अपने साथ। बाजीगर का बांदरा, आपने बंदर को देखा होगा और बाजीगर को भी देखा होगा। वो बंदर का खेल करता है और अपना पेट भरता है। नाना तरह से बंदर से वो बंदर का नाच करता है, नाच नचवाता है, और लोग देख के पैसा देते हैं। बाजीगर का बांदरा यूं जीव मन के हाथ। इसी प्रकार ये जीवात्मा मन के हाथ में, जीवात्मा परबस है। मन जैसा कहता है वैसे हम मानते हैं।
देखो, छोटी छोटी बातों पे व्यवहार में आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो देखो, हमें कुछ अच्छा भोजन करने की इच्छा होती है। आज बनाई हमारी बहन ने पूरन पोली, और भोजन कर लेते हैं, तो हम मन के निर्णय में राजी होते हैं। भोजन किसको चाहिए? स्वादिष्ट भोजन चाहिए मन को, और मन सब ये करने लगाता है और मन ही उसका आनंद लेता है। तो आत्मा मन के साथ मिली हुई रहती है। आत्मा कहती है कि ये मेरी भी इच्छा थी, यानी मन जैसा चाहता है उसमें हम आंख मीचकर भरोसा करते हैं और मन के साथ चलते हैं। अब मन चाहे माया को, मन क्या चाहता है? मन को माया का सुख चाहिए, और तन चाहे आराम। शरीर क्या मांगता है? आराम। मन चाहे माया को, तन चाहे आराम, दुबद्या में दोनों गई माया मिले न राम। ऐसी दुबद्या आने से न राम मिलता है न माया मिलती है, दोनों चली जाती है। तो इसलिए इस दुबद्या को मिटाओ, मन को एक ओर लगाओ, मन को भजन में लगाओ, मन को भक्ति में लगाओ, और इसलिए इसके लिए परमात्मा को प्रार्थना करो। बाजीगर का बांध रहा यूं जूं मन के हाथ, और नाना नाच नचाए के राखे अपने साथ। इस प्रकार ये मन ने इस जीवात्मा को नाना तरह से नचा नचा के अपने काबू में रखता है, अपने साथ रखता है। और मन जब तक भक्ति भजन क्यों करना है, ये भी एक सोचने की बात है। हम भजन क्यों करते हैं? भजन किसके लिए करते हैं? भजन से क्या होगा? भजन से ये मन के मैल धुले जाएंगे, भजन से मन निर्मल होगा। आत्मा के लिए भजन करने की आवश्यकता नहीं है, आत्मा स्वयं निर्मल है, आत्मा को दाग नहीं लगता। आत्मा मन के साथ है और मन को धोना है, और मन भजन से ही धोया जा सकता है। मन के विकार भजन से ही मिटते हैं। मन निर्मल हो गया, मन निर्मल हो गया तो फिर आनंद का कोई पारावार नहीं है। तो सारी खोट है मन में। शरीर अपना नहीं है, शरीर के लिए कोई भजन करने की आवश्यकता नहीं है। भजन करना है मन के लिए, और ये मन एक धारा में नहीं लगता है। मन भक्ति करना नहीं चाहता है। थोड़ा सा भी हम भजन में बैठ गए तो मन कई तरह से हमको उठाने की कोशिश करता है। तो ये दुबद्या जो है ये मन के अंदर है, और दुबद्या को मिटाने के लिए यहाँ जीवात्मा प्रार्थना कर रही है, प्रभु जी मेरे मन की दुबद्या मिटो। आप ही सामर्थ्यवान हो इस मन की दुबद्या को मिटाने में, मन को एक ओर लगाने में। अब जब तक मन संसार में है, कबीर साहब कहते हैं, सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर। ये सुरती संसार में फंसी है, इसलिए हम परमात्मा से दूर हो गए। सूरत बांध स्थिर करो, आटो पोर हजूर। सुरती को बांधो, सुरती को शब्द के साथ लगाओ, सुरती बंधेगी शब्द से, और शब्द जगेगा सदगुरु की कृपा से। सुरती को शब्द के साथ में लगाना है तो इसके लिए सदगुरु की कृपा चाहिए। समर्थ सदगुरु की शरण में जाके भेद लेना पड़ेगा, भेद से भजन करना पड़ेगा। तब ये सुरती चार बातें हैं, भजन के मुख्य अंग है। हमेशा के लिए ध्यान में रखो, एक है शब्द, एक है सुरती, एक है मन, एक है श्वासा। भजन के लिए बहुत जरूरी है चार चीजों को समझना। सूरत शब्द वियोग, सुरती शब्द से अलग है, वियोग नाम अलग। और मन पवना न्यारा रहे, मन पवन के साथ नहीं है, मन श्वासा में नहीं है।
आप भजन कर रहे हो, सुरती शब्द से अलग है, मन श्वासा में नहीं है। आप भजन कितना भी करो, कितने भी घंटे बैठो, कुछ नहीं होने वाला। जो भी राम राम रटना से ले रहे हो उसका जो भी लाभ है वो लाभ मिलेगा, भजन बनेगा नहीं, भजन होगा नहीं। सूरत शब्द वियोग मन पवना न्यारा रहे, और चारू मिलन संजोग भगत जोग यासु कहे। ये चारों को अगर इकट्ठा आप करते हो तो ये भक्ति का योग बनेगा, नहीं तो योग नहीं बनेगा। सूरत शब्द सु मेल मन पवना दोनों गए। सुरती शब्द के साथ है, मन पवन के साथ है, और आप भजन कर रहे हो तो लिव लागे जिण बार, तो भजन में आपकी लिव लग जाएगी, उसी समय लग जाएगी। जिण बार का मतलब क्या है? वहीं यहाँ बैठे हो, चारों इकट्ठे करके भजन कर रहे हो तो यही लिव लग जाएगी। अगर भजन कर रहे हैं, लिव नहीं लग रही है, तो चार में से कोई एक चीज बाहर जा रही है, और बाहर जाने वाली चीज है मन। तो मन की तरफ ध्यान रखो। महाराज कहते हैं, नेचे कबू एक रीज सी केक अर्थ पर आए। सदगुरु जी महाराज निश्चय ही रीझेंगे आपके कुछ न कुछ भाव देख के, किसी न किसी तरीके से आपका शरणागति को देख के। नेचे कबू एक रीज सी केक अर्थ पर आए, ज्ञानी यूं विचार कर निजमन सूप्यो लाए। आपको निजमन सौंपना है, निजमन सूप्यो लाए, घेर मन सदगुरु पे लाओ। अब निजमन और मन में क्या अंतर है? मन वो है जो भटकता है, निजमन है हमारी सुरती। तो सुरती को पक्की करो, निजमन को भजन में लगा के रखो, और जो मन भाग रहा है, भटक रहा है, उसको घेर के भेद पे लाओ, श्वासा पे लगाओ। घेर मन सदगुरु पे लाओ, ऊपर लो व्यवहार रीत रंग करत जाओ। अब ऊपरला व्यवहार क्या है? ये तो भजन तो करना है, भजन के अलावा ऊपर का व्यवहार क्या है? तो ये जो हम आरती करते हैं, ये जो हम हरजस गाते हैं, ये जो हमारी प्रथा चली आ रही है, ये सब करना जरूरी है। गुरु महिमा गाते हैं, सुबह ब्रह्मस्तुति गाते हैं, सदगुरु सत्ता गाते हैं, ये सब करना जरूरी है। ये आरती भी करना जरूरी है, क्योंकि इससे मन धीरे 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 लगता है, लगते लगते लगता है। ऊपर लो व्यवहार रीत रंग करत जाओ, ये सब करते रहो, करते रहो। सुखराम कहे सुरा सुनो, सत्य वचन ये होय। हे शूरवीरो, मेरे इस वचन को सत्य मानो। मैं ये जो कहता हूँ ये सत्य वचन कहता हूँ। जरूर गुरु महाराज रिझेंगे, आप ये सब करते रहो। तो महाराज कहते हैं, परमात्मा से हम क्यों नहीं मिल रहे? तो मन के कारण। मना एवं मनुष्याना बंधनो मोक्षने कारणे। मन के कारण हम बंधन में हैं। अब बंधन से मुक्त होने का मन ही कारण बनेगा। अगर ये मन लग गया तो हम बंधन से मुक्त होंगे, मन अगर नहीं लगा तो बंधन से मुक्त होना कठिन है। तम हम मिल्या अवस्कर स्वामी एक अंगगर सेठो। यानी हम परमात्मा में मिलना तो चाहते हैं, हमारी इच्छा भी है, मगर आड़ा आता है बीच में मन। और ये मन जब तक भजन में नहीं लगेगा तो हम यानी परमात्मा और हम नहीं मिल पाएंगे। महाराज ने एक भजन में बड़ी सुंदर बात कही है। देखो, मन और ये मन के विकार भक्ति के आड़े कैसे आते हैं। काम क्रोध लोभ मन लालच, पल पल आन सतावे। मेरे रामा पल पल आन सतावे। जे मैं भगत जे मैं भजन भगवत को थापू। जे
मैं भजन भगवत को थापू तो दूणा होया आवे माधो जी भगति गुण विद धारू माधो जी भगति गुण विद धारू ओ जुग सेंग फिरे मनाड़ो ओ जुग सेंग फिरे मनाड़ो किण किण कुम मारू माधो जी भगति पुण विद धारू माधो जी भगति पुण विद धारू। काम क्रोध लोभ मन लालच ये मन के विकार है, मन के अंदर सारी ये खराबी है। काम क्रोध लोभ मद लालच ये पल पल आके हमको सताते हैं, यानी अपना आहार मांगते हैं। जे मैं भजन भगवत को थापू, यानी जब हम भजन में बैठते हैं, जब परमात्मा का नाम स्मरण करते हैं तो ये विकार दुगने आते हैं, दूना हुए आते हैं। तो माधो जी भक्ति कौन विद धारू, हे परमात्मा आपकी भक्ति मैं कैसे करूं, क्योंकि सारा जगत संसार तो भक्ति के आड़े आता ही है। वो जुग सेंग फिरे मन आड़ो, ये मन भी भक्ति के आड़ा आता। किस किस को मैं मारूं, जगत की तरफ देखूं कि मन की तरफ देखूं, किस किस को रोकूं। तो ये मन बीच में बहुत बड़ी दीवार है, बहुत बड़ी बाधा है। लोचो खाए डिगे पलमाई, लोचो खाना क्या, मन में कायरता आना। ये भक्ति शूरवीरों की है, ये भक्ति कायरों की नहीं है। तो मन डिग जाता है, मन हट जाता है, मन में कायरता आती है। लोचो खाए डिगे पलमाई, सिकल विकल हो जाए। मन में अनेक तरह के संकल्प विकल्प आते हैं। संकल्प यानी संकल्प और विकल्प क्या है? संकल्प किसको कहते हैं? मन किसी भी बात की मन में चाहना पैदा होती है, मन में विचार आता है तो मन संकल्प करता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये पाना है, इसको कहते हैं संकल्प। और विकल्प कहते हैं मन ने जो इच्छा पैदा करी है उस इच्छा की पूर्तता करना, यह है विकल्प। यही करते आ रहे हैं। मन संकल्प करता है और हम विकल्प करते हैं। मन ने जो चाहा वो करने के लिए हम दौड़े फिरते हैं। ये है सिकल विकल संकल्प विकल्प। सिकल विकल हो जाए कबू एक राव रंक हुए राता, यूं बोता दुख पावे। मन एक सरिसा रहता नहीं, कभी तो राजा बनता है। मैं राजा बनना यानी मेरे जैसा कोई नहीं, मैं जो कहता हूं वही ठीक है। कहते हैं कि हनुमान बजरंग बली में ये मैं का भाव आ गया। अगर मैं नहीं होता तो क्या होता? माता सीता की खोज मैंने ही करी, समुद्र पार मैं ही कूदा, और माता सीता की राम ने जो पहचान के लिए अंगूठी दी थी वो भी मैंने उसे दिखाई। तो उसको लगने लगा कि ये सब मैं ही कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं होता तो भगवान राम कैसे करते। थोड़े ही दिनों में उसका ये मैं का भाव पूरी तरह से मिट गया, क्योंकि जब वो
अशोक वाटिका में एक पेड़ के ऊपर बैठा था, तो माता सीता राम जी के वियोग में रो रही थी, और माता सीता की सेवा करने के लिए एक दासी थी जिसका नाम था त्रिजाटा। अब त्रिजाटा कहती थी कि रात में मैंने स्वप्न देखा, और सपने में कोई एक बंदर आया, और बंदर के पूंछ में आग लग गई, और बंदर ने उस आग से सारी लंका को जला दिया। ऐसा उसने जो सपना देखा था वो माता सीता को कह रही थी। अब ऊपर से हनुमान जी सुन रहे थे कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मुझे तो भगवान ने आग लगाने के लिए नहीं कहा। अच्छा, मेरी पूंछ में आग लगेगी तो कैसे लगेगी, ये क्यों कह रही है ऐसा। धीरे धीरे उसके समझ में आ गया। जब हनुमान जी को पकड़ा गया, रावण के दरबार में ले गए, तो रावण ने तो तुरंत उसे मारने की आदेश तो लगभग दे ही दिया था। बीच में विभीषण आ गए। बंदर को मार के क्या करोगे, एक मामूली साधारण सा बंदर है, इसको कोई और सजा दो। तो रावण ने कहा इसके पूंछ को कपड़ा बांधो, और कपड़ा बांध के ऊपर से घी डालो और इसको आग लगा दो, ये अपने आप जल के मर जाएगा। तब हनुमान को लगा कि कर्ता करने वाला कोई और है, ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे मन में नहीं था, मगर ये सब हो रहा है। और वो त्रिजाटा का जो स्वप्न था वो भी उसे सत्य प्रतीत होने लगा। तब हनुमान का मैं का भाव खत्म हो गया, यानी मैं कुछ भी नहीं हूँ, करने वाला कोई और बैठा है। अब वो सारा समझ गया। पूंछ पे कपड़ा बांधा, घी डाल दिया और उसको आग लगा दिया। आग लगाते ही वो सारे लंका को उसने अपनी पूंछ से उस आग से जला दिया। कहने का मतलब राम जी ही सब कुछ करता है, मगर हम अपने ऊपर लाते हैं तो कभी ये मन राजा बनता है, कभी मन रंक बनता है, गरीब बन जाता है। अब हमारे मन के साथ भी ऐसा होता है। एक एक पोल भजन की ऐसी आती है, कितना आनंद आता है कि आज भजन ही करते रहे, और बहुत दिनों तक वो बात दोबारा नहीं आती है। ये सारे अनुभव से हमको गुजरना होता है, भजन में यह सब होता है।